बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोदल। देखिए, वो बात वही है जो इमरान खान के मुखालिफिन कहते हैं कि तहरीक इंसाफ का वोटर डट के खड़ा है, और ये अलग बात है कि फिर वो डंडी मारते हैं जी तहरीक इंसाफ का वोटर निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा। उनके लिए आज जरूरी है कि वो चार सदा के मनाजिर देखें, और चार सदा के मनाजिर का मतलब यह है कि एमल वली खान का जो हलका है वहां पे आज 3 बार मैच पड़ा पुलिस का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का। पहली जगह के ऊपर उन्होंने वर्कर्स कन्वेंशन करने की कोशिश की, पुलिस पहुंच गई, उनका ठीक है कोई मसला नहीं है, हम जगह नंबर 2 के ऊपर पहुंच जाते हैं। वो जगह नंबर 2 के ऊपर पहुंच गए तो पुलिस वहां पे भी पहुंच गई, उनका कोई बात नहीं है, आप यहां पे आ गए हैं तो जनाब हमारे पास और भी ऑप्शन है। तो वो उसके बाद तीसरी जगह के ऊपर चले गए, और ये बुनियादी तौर पे एक वर्कर्स कन्वेंशन था। अब चार सदा कोई करोड़ों की आबादी का शहर तो नहीं है, लेकिन बहरहाल वो जो लोगों का समंदर है, अवामी समंदर जिसको आप कह सकते हैं, वो ये बता रहा था कि तहरीक इंसाफ के खिलाड़ी लंबा मैच खेलने का प्लान रखते हैं। और जो इमरान खान बार बार कहते हैं ना कि वर्कर्स कन्वेंशन शुरू करे, जलसे शुरू करे, चूंकि इमरान खान को अवाम की नब्ज का अंदाजा है, उसका आज हमें भरपूर मुजाहरा जो है वो चार सदा के अंदर देखने को मिला। अब वहां पे आज शेर अफजल मरवत भी पहुंचे, और मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि सूरत हाल ये थी कि शेर अफजल मरवत को खड़े होने की जगह नहीं मिल रही थी, डाइस के ऊपर खड़े हुए तकरीर के लिए। अब मुझे ये बताइए कि आखिर लोगों की इतनी बड़ी तादाद, और फिर इस खौफ और उस सब के बावजूद तो फिर मान लीजिए, और ये जो वर्कर कन्वेंशन है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक एमपीए जो फजल शकूर हैं उनकी रिहाइश गाह के ऊपर तीसरी जगह के ऊपर हुआ। और इस हवाले से बताया गया कि ये कोई पहला या आखिरी कन्वेंशन नहीं है, बल्कि चंद रोज बाद, यानी आज 15 तारीख है, कल 16 छोड़ के 17 तारीख को एक बार फिर जो साबिक एमएनए है, आज साबिक एमपीए और साबिक एमएनए जो हैं फजल खान, आज फजल शकूर के रिहाइशगाह के ऊपर था, और एमएनए जो है उनका नाम फजल खान है। 17 तारीख को फजल खान की रिहाइशगाह के ऊपर भी एक ऐसा ही जो वर्कर्स कन्वेंशन है वो होगा। यकीनी तौर पे आज जो वहां पे मनाजिर देखने को मिले हैं वो एमल वली खान के लिए कुछ अच्छे नहीं होंगे। उसकी वजह यह है कि एमल वली खान जो है वो पीडीएम का हिस्सा रहे और हुकूमत के वो साथ थे, और वहां पे लोगों ने तहरीक इंसाफ के झंडे उठाए हुए थे, हर उम्र के हर तबका फिक्र के लोग मौजूद थे, जो इस बात का इंडिकेटर है कि देखिए तहरीक इंसाफ ग्राउंड के ऊपर मौजूद है, उनका वोटर मौजूद है, उनका कारकुन मौजूद है। हां, ये अलग बात है कि आप दबाना चाहते हैं, आप नहीं दिखाना चाहते। वो जो एक छोटी छोटी रैली वर्कर्स कन्वेंशन पीटीवी दिखाता है, और वो कहते हैं मुर्तजा सोलंकी साहब कि जनाब पीटीआई जलसे करेगी तो हम दिखाएंगे। आज चार सदा में उनका वो जो वर्कर्स कन्वेंशन है वो बड़े जलसे में तब्दील हो गया। मुस्लिम लीग नून और इस्तेकामे पाकिस्तान पार्टी मिलकर बड़े शहरों में जितने जलसे कर रही है ना, उससे ज्यादा चार सदा में उन्होंने जलसा करके दिखा दिया। और जलसा कोई ऐसा भी नहीं है कि जिसमें रुकावटें ना खड़ी की गई हों या लोगों को खौफ ना हो। यानी जब मुझे पता हो कि मैं कैसी जगह जा रहा हूं जहां पे गालिब इम्कान है कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसके बावजूद लोगों का वहां पे पहुंचना, ये इस बात की मिसाल है कि लोग इन चीजों को बॉदर नहीं कर रहे, और लोगों में गुस्सा भी है, लोगों में रद्द अमल भी है, और जाहिर है उनकी अपनी पार्टी से वो अटैचमेंट या लॉयल्टी भी है। तो ये सारी चीजें अपनी जगह के ऊपर फैक्टर्स जो हैं वो मौजूद हैं। अब तहरीक इंसाफ जो है वो लीडरशिप के बगैर इस किस्म के, वो सिर्फ कह रहे हैं हमें करने दें, बाकी हम आपको करके दिखाएंगे। हम नहीं कह रहे कि हम बड़ी कोई लाइटें लगाएंगे, बड़े नहीं, हमें सिर्फ करने दें। उसके बाद आप देखिएगा कि कैसे लोग आते हैं, कैसे अवामी समंदर है। अब मुस्लिम लीग नून जो है उन्होंने लाहौर का मीनारे पाकिस्तान का जो उनकी फरमाइश के ऊपर, जाहिर है ये उनकी ख्वाहिश थी कि जी 2011 में तहरीक इंसाफ ने बहुत बड़ा जलसा किया था, तो हमारी भी रीलॉन्चिंग मीनारे पाकिस्तान से की जाए। गो के तहरीक इंसाफ और उनमें जमीन आसमान का फर्क था। हमें उस तरह से, मैं ये नहीं कह रहा होंगे, लेकिन उस तरह से बड़ी सतह के ऊपर हमें यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स नजर नहीं आए, हमें उस तरह से फैमिलीज नजर नहीं आई, हमें लाहौर की सड़कों के ऊपर वो फेस्टिविटी नजर नहीं आई। मुस्लिम लीग नून ने 11 एकड़ का पिंडाल भर लिया। अगर पूरे पाकिस्तान से सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित,
कश्मीर, हर जगह से काफले ला के पंजाब के अंदर 11 एकड़ का पंडाल आपने भरना था, वो भर लिया। और उसके बाद खामोशी है, सन्नाटा है। पहले मरियम नवाज शरीफ जो हैं वो शादी हॉल्स के अंदर क्या करती रही कि वो कन्वेंशंस करती रही। अब नवाज शरीफ भी होटल से नहीं निकल रहे। आप कोयटा के एक 5 स्टार होटल के अंदर बैठ के अपनी सरगर्मियां बढ़ा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप अवामी सियासत कर रहे हैं। नहीं, अवामी सियासत ये नहीं है। अवामी सियासत 4 सदा वाली है कि जब आपके खिलाफ मुश्किलात हों, आपके खिलाफ रुकावटें हों और उसके बावजूद आप निकलें, और जब आप निकलें तो अवाम आपकी आवाज के ऊपर लब्बैक कहे और कोई बड़ी उस किस्म की आपको आजादी भी ना हो और लोग आपके कहे बगैर पहुंचे। यह है अवामी सियासत, जिससे मुस्लिम लीग नून को इस वक्त डर लग रहा है और वो फिर मुतालिबात करते हैं। मसलन मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं। मुस्लिम लीग नून अपनी ख्वाहिशें रख रही हैं, सिस्टम उनकी ख्वाहिशात पूरी कर रहा है। उनका ख्याल है जी पनामा में चूंकि एक मॉनिटरिंग जज जस्टिस एजाजुल एहसन थे, तो इमरान खान के खिलाफ मॉनिटरिंग जज क्यों नहीं है। आज जस्टिस आमिर फारूक साहब ने वो तारीख इंसाफ करके कमोबेश मुस्लिम लीग नून का वो मुतालबा भी पूरा कर दिया। आपको याद होगा मैंने बताया था जब इमरान खान की जमानत की दरखास्त उनके पास आई थी तो उन्होंने खारिज कर दी थी, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ वो खारिज करना नहीं था, बल्कि प्रॉब्लम उसके अंदर वो था जो उन्होंने मेरिट्स के ऊपर गुफ्तगू की। अब शाह महमूद कुरैशी जो हैं उन्होंने भी एक इस किस्म की दरखास्त वहां पे दी हुई थी और कि मेरी साइफर के अंदर, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब जो हैं उन्होंने 8 नवंबर को फैसला महफूज किया। 1 हफ्ता लगा फैसला सुनाने में जस्टिस आमिर फारूक साहब को, और उस फैसले के बाद उन्होंने आज ना सिर्फ शाह महमूद कुरैशी साहब की जमानत खारिज कर दी है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो उसके साथ अगला हुक्म दिया है क्या ही कहने। मैं हमेशा कहता हूं कि जस्टिस आमिर फारूक साहब के जो फैसले हैं वो कानून के तालिब इल्मों को, वो यूनिवर्सिटीज के अंदर, वो लॉ कॉलेजेस के अंदर पढ़ाए जाने चाहिए। अब वो नॉलेज के लिए पढ़ाए जाने चाहिए या सजा के तौर पे पढ़ाए जाने चाहिए, इसका फैसला मैं नहीं कर रहा। उनके ऊपर तहकीकी मकाले जरूर लिखे जाने चाहिए। क्यों? अब उनके पास दरखास्त आई है जमानत की, वो हुक्म जमानत की दरखास्त खारिज करके क्या दे रहे हैं? वो कह रहे हैं जी इस केस के अंदर, यानी साइफर केस के अंदर जो ट्रायल है, जैसे ही खुसूसी अदालत को जिस दिन भी ऑर्डर मिले उसके 4 हफ्तों के बाद, इसके 4 हफ्तों के अंदर अंदर जो है इस केस का ट्रायल मुकम्मल किया जाए। अब सवाल यह पैदा होता है, आपके पास जमानत की दरखास्त है, आपने खारिज कर दी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन साथ यह हुक्म देना कि 4 हफ्तों में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस का ट्रायल मुकम्मल किया जाए। मुझे यह बताइए यह कहां पे दरखास्त है? यह दरखास्त में कहां पे आपसे इस्तदा की गई थी? कहां यह पिटिशन का हिस्सा थी? लेकिन नहीं, चूंकि शरीफ खानदान की ख्वाहिश है और उसकी खास वजह है 4 हफ्तों के बाद इलेक्शन का शेड्यूल जारी होना है, तो उससे पहले इमरान खान को सजा दी जाए, इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया जाए, ताकि शरीफ खानदान की जो मुतालिबात और ख्वाहिशात हैं पूरी की जाए। और एक और कमाल देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच जस्टिस गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत साहिबा ने इस हवाले से कल के दिन के हवाले से, कल चूंकि जुमेरात है, जुमेरात तक उन्होंने जेल ट्रायल के खिलाफ स्टे ऑर्डर दिया था। ठीक है जी, यह तारीख में पहली बार होगा कि 2 रुकनी बेंच जो ट्रायल को रोकने का हुक्म दे चुका है। अब वो कल क्या हुक्म देते हैं ये कल देखेंगे, लेकिन उससे पहले सिंगल जो बेंच जस्टिस आमिर फारूक साहब का है, वो उसी केस में जिसमें 2 रुकनी बेंच कह चुका है कि ट्रायल रोक दें, वो कह रहे हैं 4 हफ्तों में ट्रायल मुकम्मल करें। अब यह पहली बार ऐसा होगा कि 2 रुकनी बेंच से ज्यादा सिंगल मेंबर बेंच इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत के यही कमालात हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।